देखिए दोस्तों, कबीर साहिब की एक और नई कहानी के बारे में। कबीर साहिब अपने आश्रम में पढ़नपुर के पास सत्संग किया करते थे। उनके सत्संग में दूर दूर से लोग आते थे, क्योंकि उनकी बातें सरल, सत्य और हृदय को छूने वाली होती थीं। उनके शिष्यों में एक भक्त था जिसका नाम मंगल था। मंगल एक साधारण मछुआरा था जो गंगा नदी के किनारे मछलियां पकड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी पत्नी सावित्री और बेटा हरि भी कबीर साहिब के सत्संग में नियमित रूप से आते थे। मंगल का परिवार बहुत गरीब था, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वे हर दिन सत्संग में जाते, कबीर साहिब के दोहे सुनते और भक्ति में लीन रहते थे। एक बार भयंकर सूखा पड़ गई थी। गंगा नदी का जल स्तर कम हो गया था और मछलियां पकड़ना मुश्किल हो गया। मंगल का परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया। वह दिन रात मेहनत करते, लेकिन कुछ मछलियां ही पकड़ पाता था, जो बेचने के बाद भी परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी सावित्री चिंतित थी कि बेटा हरि भूख के कारण कमजोर हो रहा है। फिर भी मंगल हर शाम कबीर साहब के सत्संग में जाता और भक्ति में डूब जाता था। कबीर साहब के एक अन्य शिष्य धर्मदास, जो एक धनी व्यापारी थे, उन्होंने मंगल की हालत देखी और एक दिन उन्होंने कबीर साहब से प्रार्थना की, गुरुदेव, मंगल भक्त बहुत सच्चा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। वह भूखा रहता है, फिर भी आपका सत्संग नहीं छोड़ता है। कृपया उसकी मदद करें, उसे कुछ धन दें ताकि वह अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, धर्मदास, धन तो माया है, जो आज है कल नहीं है। मंगल का धन उसकी भक्ति है। फिर भी तुम कहो तो मैं उसकी परीक्षा लूँगा, समय आने दो। एक दिन मंगल और उसकी पत्नी सावित्री सुबह सुबह गंगा तट पर मछलियां पकड़ने गए। कबीर साहब ने अपने शिष्य धर्मदास को साथ लिया और गंगा किनारे एक सुनसान रास्ते पर गए। वहां उन्होंने एक थैला रख दिया जिसमें सोने की असरफियां और चांदी के सिक्के थे। फिर वे एक पास की झोंपड़ी में छिप गए थे। थोड़ी देर बाद मंगल और सावित्री उसी रास्ते से लौट रहे थे। मंगल ने थैला देखा और रुक गया। सावित्री से कहा, देखो, यहाँ कोई थैला पड़ा है, शायद किसी का कीमती सामान है। सावित्री ने थैला खोला और देखा कि इसमें चमचमाते सिक्के हैं और वो बोली, मंगल, यह तो हमारी सारी मुसीबतों को दूर कर सकता है, इसे रख लेते हैं। कोई देख तो नहीं रहा? मंगल ने गंभीर स्वर में कहा, सावित्री, यह धन हमारा नहीं है, इसे लेना चोरी होगी। हमारी भक्ति हमें सिखाती है कि पराया धन छूना पाप है। हो सकता है यह किसी गरीब का जीवन भर का संचय हो। यह कहकर मंगल ने थैले को एक पेड़ की शाखा पर टांग दिया ताकि उसका मालिक उसे आसानी से देख सके। फिर सावित्री को लेकर के घर चला गया। कबीर साहब और धर्मदास यह सब झाड़ी में छिपे हुए देख रहे थे। धर्मदास ने कहा, गुरुदेव, मंगल ने तो धन छुआ तक नहीं, वह इतना गरीब है, फिर भी उसे लालच नहीं किया। कबीर साहब ने कहा, धर्मदास, यही सच्ची भक्ति है। जो भक्त राम में डूबा हुआ है, राम के नाम में डूबा हुआ है, उसे माया का लालच नहीं छू सकता। मंगल का धन उसका सच्चा मन और भक्ति है। कबीर साहब ने मंगल को सत्संग में बुलाया और कहा, मंगल, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा धन भक्ति है। तुमने माया को ठुकराकर राम नाम को चुना है। फिर भी कबीर साहब ने अपने शिष्य मंगल को परिवार की मदद के लिए आदेश दिया। धनी शिष्यों ने मंगल को अनाज, कपड़े, कुछ धन दिया, लेकिन मंगल ने केवल उतना ही लिया जितना उसके परिवार के लिए जरूरी था। तो यहाँ पर कबीर का एक दोहा प्रस्तुत होता है, माया मोह बंधन में बंधा न सच्चा दास, राम नाम की दीपनी जलाए मन का तमास। तो इसका अर्थ ये होता है कि सच्चा भक्त माया के बंधन से नहीं बनता है। राम नाम का दीपक उसके मन के अंधेरे को दूर करता रहता है। तो मंगल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सत्य का मार्ग
ही सबसे बड़ा धन है। गरीबी और मुसीबतों के बीच भी जो व्यक्ति सत्य और भक्ति पर अड़े रहता है वही सच्चा धनवान होता है। कबीर साहब की यह कहानी हमें लालच से दूर रहने, मेहनत करने और ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए कैसी लगी आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।